देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। गुस्ताख़े रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला पूरे मुल्क में नहीं बल्कि आप पूरी दुनिया में छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर अगर यकीन करें तो रूस और अमेरिका की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। कल तक तो ये ख़बर थी कि गल्फ़ कंट्रीज़ और दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने नाराज़गी का इजहार किया है और बाज़ाफ्ता तौर पर भारत सरकार के राजदूत को अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ करा दिया, अवगत करा दिया है। लेकिन आज ख़बर ये भी चली कि रशिया और अमेरिका जैसे ममालिक भी इसमें कूद पड़े हैं। ऐसे में मुल्क का मुसलमान खामोश बैठे ये मुमकिन भी नहीं है, लेकिन खामोश बैठा भी नहीं है, बल्कि यूँ कह लें कि मुल्क के मुसलमानों में जो उबाल था गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलवाने की मांग को लेकर, जो आशिक़े रसूल सड़क पर उतरे थे, जिसके नतीजे में कानपुर में एक बड़ी झड़प भी हुई और कई गिरफ्तारियां भी हुई और कहा तो ये जा रहा कि बुलडोज़र भी चलने की तैयारी हो रही है। बहरहाल ये तो अपनी जगह है, लेकिन AIM के कौमी सदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुखर होकर इस पर अपनी राय रखते रहे, चाहे वो आवामी जलसा हो या फिर मीडिया का मामला हो। असदुद्दीन ओवैसी कहीं भी अपनी भावनाओं को रखने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे थे कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं थे। MIM पूरी तरह से सक्रिय थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सक्रियता दिखी वो दिल्ली MIM में दिखी। दिल्ली MIM के प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ अपनी पूरी टीम के साथ लगातार मीडिया से लेकर सड़क तक लगातार नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। सबसे पहले तो शाहीन बाग थाने में अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और रिटेन में नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वो वीडियो आप तक पहुंचा भी होगा। उसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया पर लगातार दिल्ली MIM के सभी पदाधिकारी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग करते रहे और इसी बीच में कानपुर में हंगामा हो गया, दंगा हो गया। आज दिल्ली MIM के प्रदेश अध्यक्ष ने 2 दिन पहले ही कॉल दे रखा था आज के दिन का, यानी कि आज 11 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाके से MIM के कार्यकर्ता या यूं कहें आशिक़े रसूल, चूँकि उसमें जनरल लोग भी शामिल हो रहे थे। ये मुद्दा ही ऐसा है कि इसमें हर मुसलमान चाहता है कि कुछ वक्त मेरा भी लग जाए और ये दिल्ली पुलिस को भी खबर थी कि ये प्रोटेस्ट बड़ा होगा, इसलिए उसकी तैयारी भी बड़ी थी और तमाम थानों में थाना अध्यक्ष को, SHO को ये आदेश दे दिया गया था कि अपने अपने हलकों में आप पता लगाएं कहाँ से लोग निकल रहे हैं, वहीं का वहीं गिरफ्तार कर लें। अगर बड़ी तादाद में लोग जंतर मंतर पहुँच गए तो शायद फिर बड़े हंगामे की आशंका जताई जा रही थी और हुआ भी यही कि तमाम हलकों में MIM के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने अपने अपने थाने में गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ अपने तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संसद मार्ग तक पहुंचने में सफल हो गए और फिर क्या था, थोड़ी देर के हंगामे के बाद सभी को डिटेन किया गया और थाना मंदिर मार्ग ले जाया गया। चूँकि टेम्परेचर इस वक्त दिल्ली का बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, तो थाना मंदिर मार्ग में जहां डिटेन कर लोगों को रखा जाता है वो एक ओपन स्पेस है और पूरी तरह से पत्थर से पटा हुआ, मतलब फर्श भी पत्थर का है, उसकी दीवार भी पत्थर की है। वो तस्वीर आप देख सकते हैं। मंदिर मार्ग में डिटेन का जो वक्त था वो लगभग 12 और 1 बजे के दरमियान का था और 4 बजे तक की जो खबर है वो ये है कि पुलिस जो है
उन लोगों को रिलीज़ नहीं कर सकी, यानी छोड़ नहीं सकी। ऐसे में दोपहर की तपती धूप में ये सारे एमआईएम के कार्यकर्ता लगातार वहाँ बैठे रहे। तस्वीर आपको ये भी दिखा रहा हूँ मैं कि वहीं नमाज भी अदा की जमात से, और सबसे जो भयानक तस्वीर है वो ये है कि दिल्ली एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ गर्मी की शिद्दत की ताब ना ला सके, जो टेम्परेचर था वो बर्दाश्त नहीं कर सके और वो बीमार पड़ गए, या यूं कहे कि चकरा कर गिर गए, लेट गए। और शायद पुलिस का अमला उनसे कह रहा कि आप अस्पताल चलें, और उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता सब जेल में रहेंगे, तो मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। हालांकि उन्होंने ये सारे दृश्य को ट्वीट भी किया और लगातार अपनी सारी एक्टिविटियों को वो ट्वीट भी करते रहे, और वो जो ट्वीट उन्होंने किया वो काफ़ी हद तक लोगों ने रीट्वीट भी किया है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब कुछ लगातार हो रहा है उस दिन जिस दिन ये भी खबर चल गई कि नुपुर शर्मा समेत, सबसे बड़ी बात अब बताने जा रहा हूँ, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और कई और लोगों के साथ साथ एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज किया गया, बल्कि उसकी मांग करने वाले एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और अपुष्ट खबरों पर अगर विश्वास करें, यानी सूत्रों की अगर माने, जिसकी पुष्टि देश की सच्चाई नहीं करता है, सूत्रों की अगर माने तो एमआईएम के कई पदाधिकारियों पर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ ऐसे पत्रकारों पर भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं जो जिनकी बातों से कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि एक वर्ग विशेष को ये भड़काने का काम कर रहे हैं अपने चैनलों के ज़रिए से, या उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं, या उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ललकार रहे हैं कि तुम आखिर बैठे क्यों हो, निकलो, और ये और वो। इस तरह के पत्रकारों को भी मतलब लिस्ट में रखा गया है। कईयों पर एफआईआर किया जा चुका, और सूत्र की अगर माने तो अभी कईयों पर और एफआईआर होने बाकी है। बहरहाल आशिक़े रसूल तो हम ज़रूर इन्हें कहेंगे जिन्होंने इस तपती हुई धूप में अपना कीमती वक्त निकाला है और गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी की मांग की है, और लगातार मांग की है। इसकी तो सराहना बहैसियत मुसलमान सभी को करनी ही चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर कही जाएगी कि दिल्ली एमआईएम को एक परिपक्व नेतृत्व मिला है जो सड़क पर संघर्ष करने में निपुण है, यानी कि वो अपने आप को पूरी तरह से पार्टी का जो सिस्टम है उस पर खड़ा उतर रहा है, और लगातार इस तरह के सभी मुद्दों पर वो पूरी सक्रियता के साथ सड़क पर दिख रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एमआईएम की धमक दिल्ली में ज़रूर दिखेगी। बहरहाल इस वक्त के लिए बस इतना। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, और दिल्ली एमआईएम ही नहीं, तमाम पार्टियों के एक्टिविटीज़ पर हमारी नज़र है। मसरूफियत के बाद भी मेरी कोशिश है कि इस गुस्ताखे रसूल के से जुड़े हुए जो भी मामले हों उस पर कोई ऐसी खबर अगर आए तो वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।